There, all the people are here today of Panchayat, and just shows that how successful the show is, because I have been doing interviews since season 1. We are at season 4, and all of you are here, and all of us just love every character. We cannot say just the lead. There's no lead anymore, and that's the best part about the show. और एक चीज मैं बताऊं, बेस्ट पार्ट ये भी है कि यार कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती है. मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है. Doesn't matter how political you get, what you're talking about, the culture, it is done so well that everybody just love it. No matter what, they enjoy it. They can't point a finger and say इसमें से हम कुछ खोद के निकालेंगे. है ना? And I think that is the beauty of it. Every time we go and watch Panchayat, it's always fresh. It's season 4 and it's new again. So I want to ask you, since season 1 till season 4, how your character has developed throughout, you know. But tell me, what is special? How your character surprised you this time in season 4? क्या अलग था इस बार? आपके सबके कैरेक्टर्स के बारे में आपसे शुरू करते हैं. मैं इसको बोलता हूँ कि जैसे पूरी खीर खाते हैं ना तो आनंद आता है, तो वैसे सीन पढ़ते हुए हमें लगता है कि पूरी खीर खा रहे हैं, लेकिन वो कल्पना में हो रहा होता है. इसको मुझे प्रैक्टिकल कब करना है, प्रैक्टिकल कब करना है, वो तो भी शूट पे जाते हैं और तब हम पूरी खीर खाते हैं. इतना अच्छा लगा. मुझे भी खीर खाना है. हाँ वो घी क्या खाए, क्या है खा के क्या है ये बताए. मैं तो रात में दोस्त मटन चावल बना के खिलाया. तो अशोक, हाँ मतलब इस बार इसलिए भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि जैसे आपने पर्सनली पूछा कि कैरेक्टर्स के लिए, तो हाँ तो अभी थोड़ा सा विनोद के और थोड़े नए आयाम खुलेंगे इस सीजन में, कि वो और क्या, जैसे तीसरे सीजन में आके थोड़ा सा दिखता है कि अब वो धीरे धीरे थोड़ा महत्वाकांक्षी हो रहा है, उसके अंदर थोड़ी लालच पैदा हो रही है. तो वो चीज़ें तो इस बार और थोड़ा सा उसमें फन एलिमेंट और थोड़े से और दायरे, हालांकि वो मेरे साथ ही नहीं और किरदारों के साथ और चरित्रों के साथ भी ऐसा हो रहा है कि उनकी कुछ नई नई चीज़ें, नई नई परतें ऑडियंस देखेगी, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा. आप बताएं, क्या आपको क्या सरप्राइज लगा कि ये कैरेक्टर जब आप पढ़ रहे थे स्क्रिप्ट कि भाई मेरा कैरेक्टर तो कुछ इस बार वाले में नहीं, एक्चुअली सरप्राइज नहीं लगा, क्योंकि वो जब थर्ड किया था तो उस समय पता ही चल वो पता चल गया था कि दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट वो. लेकिन अच्छा लगा पढ़ के कि देयर वर सम वेरी इंटरेस्टिंग सीन्स. वो चीज अच्छी लगी कि चलो जो हम सीन्स के बारे में बात नहीं कर सकते. हाँ ईना जी आप बताएं, टेल अस व्हाट डिड यू डिस्कवर न्यू अबाउट योर कैरेक्टर दैट रियली सरप्राइज्ड यू. थ्रूआउट द 3 सीजन्स मैं एक्चुअली इंटरेस्टेड नहीं हूँ. मंजू देवी इज नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स. वो प्रधान जी कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, वो अपना खाना वाना, रिंकी की शादी, उनका लाइफ वही है. पर इस सीजन में आई रियलाइज दैट आई एम गेटिंग इनटू द थिंग. दैट सीन यू सॉ इन द ट्रेलर वेयर आई से आ जाओ पार्टी में, सो आई एम ऑल्सो थिंकिंग. सो मैं भी घुस गई हूँ, मतलब मजे आ रहे हो. हाँ घुस गई और मैं सोचने लगी हूँ कि मैं भी कुछ पॉलिटिक्स कर सकती हूँ. अब वो कैसे कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, बाद में पता चलेगा. बट मैं घुसी हूँ थोड़ा. What about you? आई थिंक जब भी पंचायत सीजन 1 में हम लोग डिस्कस करते थे तो ये लगता था अरे गांव पे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. यहाँ की शादियों पे खेला जा सकता है, यहाँ की इन चीज़ों पे खेला जा सकता है, यहाँ के इलेक्शन पे बहुत खेला जा सकता है. तो आई थिंक जब इलेक्शन की बात हुई तो सब के अपने अपने सजेशन आते हैं, अरे इलेक्शन में ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं. एंड मुझे हमेशा तो लगता था कि प्रधान जी एंड मंजू देवी किसको हरा के इस पोस्ट पे आए होंगे, कौन वो कैंडिडेट रहा होगा. और वो कभी भी नहीं सोचा था कि जो भूषण का कैरेक्टर है उसको राइटर पिरोने वाला है इस पूरे ड्यूरिंग द 3 सीजन, और वो एक कैंडिडेट बन के आएंगे. क्रांति देवी एंड मंजू देवी के बीच में इलेक्शन होगा, और वो जिस तरीके से आया है वो काफ़ी टाइम से इंतजार था कि इलेक्शन पे जब बात आएगी तो वो क्या होगी, और वो बहुत मजेदार चीज रही इस सीजन में. राइटर्स लाइक ऑर्गेनिकली कैसे उन्होंने वो पूरा कमाल है ना. आप बताइए आपके कैरेक्टर के बारे में. मुझे लगता है कि कैरेक्टर वाइज तो ये है कि वो जो मेरा अपना एक फाइंडिंग अगेन द फैमिली वाली दुनिया जब फिर रीस्टार्ट हुई है, और वो जो मेरे आसपास के जो लोग हैं वो जो कर रहे हैं मेरे लिए, वो बहुत लिखने में बहुत अच्छा था.
जितने भी लोग उसमें जुड़े हैं और उन्होंने कैरेक्टर पे जिस तरीके से काम किया है वो अगर मज़ेदार तरीके से आ रहा है तो ही वो कहानी चलती है। कहानी तो अगर हम रोमांटिक कहानी देखने जाएंगे वो उसका स्टार्ट होगा, उसका कोई एक विलन होगा और वो अलग अलग सेटअप में अपन कर सकते हैं, बट जिस तरीके से तुम कैरेक्टर्स को तैयार करते हो उस कहानी में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो मेरे हिसाब से लाइक it's a good example I जिस think तरीके से the राइटर ने किया। writer is the hero here because he has played with all the characters together, right? Yes. And अगर वो नहीं होते तो फ्लैट हो जाता सब। बिल्कुल। हाँ, वो जिस तरीके से कैरेक्टर्स पे काम हुआ एक शो में मेक्स इट वेरी। हम वहाँ से शुरू करते हैं बिकॉज आप तो कुछ ही और ही खा के आए हो आज। हम आप ही से शुरू करते हैं। आप हमें बता सकते हैं कि कभी ऐसा हुआ है, अभी तो आपके फैन होंगे बहुत, लोग आके बोलते होंगे अरे भाई आप तो कमाल हो, आप तो छा गए हो, कोई ऐसा जो आपको याद हो कि कोई आके आपको कुछ बोला हो, कोई फैन मोमेंट? मेरे को लगा हे भगवान इसको क्या हो गया, मैं विद्या कसम खा के कहता हूँ थर थर कांप रहा, भैया भैया ऐसे ऐसे मैंने बोला इसको क्या, या फिर मुझे समझ में आया ये फैन मैन नहीं होते, ये सब भाई होते हैं, ये सब भाई होते हैं, सब बंधु होते हैं। और मैं सबके साथ फोटो खिंचाता हूँ, कोई भी सबके साथ फोटो खिंचाता हूँ कि किसी को यार हमने कैरेक्टर किया, हमने मेहनत की, पर आपने देखा इसके लिए भी आपको धन्यवाद। ये मेरा पर कोई ऐसे जगह पे गए हो जहाँ आप एक्सपेक्ट नहीं किए थे कुछ होगा लेकिन हो गया? आसाम, एक लड़का फर्स्ट सीजन से लेके थर्ड सीजन तक का कविता की तरह डायलॉग सुना रहा है। ये कहाँ पे हुआ? गुवाहाटी, अच्छा। वहाँ पे असमीज फिल्म करने गए थे हम। बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। अशोक जी हाँ, तुम्हारे तो you're the meme king. Yes, he's the meme king. कुछ बाहर के भी लोग थे, लंदन से आए थे, तो उन्होंने देखा था पंचायत, तो वो एनआरआई लोग थे लेकिन वो पहचान लिए थे, अरे विनोद तुम यहाँ कार्स में यहाँ क्या करने पहुंच गए, पंचायत आई है क्या? मैंने कहा नहीं है, पंचायत नहीं आई है, मैं दूसरी एक फिल्म के लिए आया हूँ। तो मतलब बहुत बढ़िया था वो। और मम्मी पापा और सब घर पे क्या बोलते हैं? वो तो मेरे पिताजी के तो मतलब लग रहा है कि पंख लग गए बुढ़ापे में। मतलब अभी वो मुंबई में भी आए थे तो फिर मैं उनको मॉल इन्फिनिटी में ले गया कि मोबाइल खरीदवाए, तो मोबाइल आपका पुराना हो गया, और इवन वो डाटा ट्रांसफर करने में 10 के 11 बज गए और वो खड़े रहे वो एम्प्लॉय, और पापा वो देख रहे थे कि नहीं हम आपका सारा काम करने के बाद हम जाएंगे। तो वो मैंने अपने पिता की जो आंखें देखी ना, वो मुझे लगता है कि वो इस दुनिया की सबसे बड़ी कमाई थी मेरे लिए। सबसे बड़ी सक्सेस को यही बोलते हैं, राइट? यस। आप बताएं क्या फैन में? हाँ, फैन मोमेंट मुझे तो बड़े मजा आ रहे हैं सर, एंड मोमेंट्स इज वेरी फन। मेरे संग एक बड़ा अभी इंटरेस्टिंग हुआ था, जब मैं कहीं शूट के लिए जा रही थी तो मेरे जो को पैसेंजर थे उन्होंने पहचान लिया और बातचीत हो गई, नॉर्मल बात हो रही थी और मुझे पता भी नहीं चला। उन्होंने, हम बनारस उतरे थे और हमें प्रयागराज जाना था, कुछ फ्लाइट में क्या था फॉग की वजह से डिले वगैरह था, तो उन्होंने पता नहीं कब अपने घर वालों को बोल के बनारस एयरपोर्ट पे मेरे लिए पूरी सब्जी अचार अपने घर से मंगवा लिया था और उनकी फैमिली देने आई थी। दैट्स सो मतलब दैट वाज रियली वेरी टचिंग, एंड मतलब बड़ा अच्छा सा लगा कि देखो, ऐसा लगा कि ना, एक्चुअली सच बात बताओ, पंचायत करके और गुल्लक का मैं नाम ले लेती हूँ क्योंकि एक ही प्रोडक्शन था, उसे बुरा नहीं मानेंगे। ऐसा लगता है ना कि मतलब पूरी इंडिया में कहीं भी चले जाओ, यू आर सेफ, यू हैव अ फैमिली। अब ये लगने लगा है बिकॉज बड़े से बड़े स्टेटस वाले लोग, मिडिल क्लास, छोटे, कोई भी हो, वो चाहे सिक्योरिटी वाले हो, एयरपोर्ट पे कोई भी हो, एवरीबडी इज गिविंग यू सो मच लव, सो मच रिस्पेक्ट कि अब ऐसा लगता है कि इंडिया में तो कहीं भी चले जाओ, कोई ये बोल तो पंचायत करी है ना, पंचायत वाले हो, तो लोग आपको सर आंखों पे बिठा लेते हैं। Wow, that is such a big statement to make, no? Neena ji, you are a star, okay? We all know that. And then you've done Panchayat, but now being known for Panchayat is a success for Panchayat. Don't you think so? मैं समझी नहीं। Everybody knows Neena, हाँ right? हाँ। But to be known that she is the one in Panchayat and knowing for your character in Panchayat, it's a success for Panchayat. It's a success for me, I'll tell you. अभी भी पंचायत आने से पहले
छोटे कस्बों में वो लोग कहाँ देखते हैं, वो लोग तो ना सब्सक्राइब करते हैं कहीं, वो जो फ्री में टेलीविजन आता है वो देखते हैं। तो टेलीविजन भी मैंने जिस प्रकार का किया, पंचायत के बाद मुझे पूरा इंडिया पंचायत से पहचानता है। वाओ। पहले नहीं, चाहे मैं कितनी बड़ी फिल्में कर लूं ना, पंचायत से पहचानते हैं सब। कोई ऐसा मोमेंट जो आपको किसी ने बोला हो ऐसे? तो बहुत ट्रैवल करती हूँ तो हर जगह बोलते ही हैं पंचायत बहुत अच्छा लगता, पंचायत। मतलब ऐसा हुआ ही नहीं मेरा किसी और प्रोजेक्ट के साथ। वाओ, चोली के पीछे और पंचायत, चोली के और मैंने कुछ नहीं किया लाइफ में। यही है। What about you? बात करते I'm sure people get confused with जीतू भैया वो तो एक परफॉर्मेंस होती है इनकी। जनरली कोई भी अगर किसी किसी का फैन हो तो मिलता है तो डायरेक्ट पहचान के फोटो लेता है, लेकिन फोटो एक हो जाए। यहाँ तो परफॉर्मेंस होती है। सर आपको कहीं, सर आप बता देंगे आप कौन सा है? आपको कहीं तो देखा है आप, प्लीज आप बता दो। तो हाँ, तो वो तो हर एक्सपीरियंस अलग अलग होता है एंड वो काफी ऑकवर्ड होता है कि मैं कैसे अपने आप हाँ, अरे वो देखो हाँ, दूर से वो चलता रहता है, फिर वो फोन निकालते हैं तो वो तो एक हाँ गूगल करते हैं, तो वो तो एक अलग ही चीज है। बट एक मोमेंट मुझे याद आता है, पिक्चर्स के बाद हम लोग कॉलेजेस में लाइव शोज करते थे जाके स्टेज पे। तो हम कहाँ पे शो था, रायपुर में हम लोग शो कर रहे थे। तो वहाँ पे कुछ 40 किलोमीटर दूर से एक बंदा साइकिल पे चल के आया था, उसके पास बाइक नहीं थी, उसके पास फ़ोन नहीं था, और वो चल के आया और एक्चुअली वो जैसे मतलब वो काफ़ी नर्वस था और काँप रहा था वो, एंड उसके पास फ़ोन भी नहीं था। फिर उसने हम बोला कि आप फ़ोटो खींच दो, और उसने एक कुछ तो मेल आईडी दी कि आप इस पे ये फ़ोटो मेरी कर देना प्लीज़। और तो वो एक बहुत वो ऐसा वाला था कि अरे ये कहाँ पहुँच गया, मतलब पिक्चर्स बनाया और ये किस तरीके से। और मतलब मैं मतलब एक्टिंग करना पसंद था कॉलेज में, तो मेरी एक्चुअली यही एक यूनिवर्स से एक प्रे थी कि यार जो करना चाहता हूँ वो लोगों तक पहुँचे, एंड वो ऐसे लोगों तक पहुँचेगी, वो इट वाज अ ब्लेसिंग कि ये हुआ जो मैं चाहता था कि मेरा काम लोगों तक पहुँच जाए, वो इतने इंटीरियर्स में जाके पहुँचेगा, तो वो एक कमाल की चीज़ है मेरे साथ। बट आप फिल्में क्यों नहीं कर रहे हो, ये मुझे बताएं। कर लेंगे, मतलब जब अच्छी स्क्रिप्ट आएगी, जब अच्छा आएगा तो हो जाएंगे। हम जरूर देखेंगे। आप बताएं। मेरा ऐसे तो है, पर मेरी बिल्डिंग में एक बच्चा रहता है 10 साल, सरदार जी का। उससे मेरा क्या रिश्ता है कि वो डेली मिलता है, अक्सर ही मिलता है, शो के बारे में पूछता है, फिर इनके बारे में पूछता है, फिर गोली किसने चलाई थी। अब वो इतना रिलेटेबल है कि वो मैं नहीं मिलता तो मेरे बीवी से पूछ लेता कि कहाँ हैं, बता नहीं रहे हैं वो। मैं 10 बार देख चुका हूँ, मैं उस टाइम रोक के भी देख रहा था, पॉज करके पीछे से नहीं चली गोली, पर कोई तो कर रहा। वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहते, वो अपने पापा को लेके आया एक दिन, इनको बता दो, ये मुझे बता देंगे, मैं किसी को बाहर बताऊंगा नहीं, दोस्तों को नहीं बताऊंगा। अब जैसे जब वो आ गया ट्रेलर, जैसे मैंने देखा मुझे पता है आ चुका है ट्रेलर, वो इंस्टेंट कर्मा चलता है उसका। और आजकल उसकी हाँ, वो जब भी मिलेगा पता है, मैं और इनको देखता कि ये रोड पर खड़े था, अच्छा नहीं लगता मुझे, बहुत परेशान कर रहा है ये, कब ये अक्सर रोड पे खड़े रहते हैं, अच्छे नहीं लगते मुझे, मैं आप लोग की साइड हूँ, इधर रहता है। वो देखता हूँ, मैं चिल्ला के ए बंदा कह के भागो 2 बार। छोटा है वो जो है वो मेरी लाइफ में डेली रहता है, उससे अच्छा मैंने फैन नहीं देखा लाइफ में, कि उसको घूर से देख रहा था, कह रहा उधर मैं जाता हूँ मुँह कर लेता हूँ। तो मेरे को बहुत गालियाँ मिलती हैं, नीना जी को लोग पसंद करते हैं क्यों, वो सब मुझे बहुत गालियाँ आते हैं भैया। अगर जैसे नीना जी की कोई पोस्ट है ना, मोस्टली मैं जैसे उसमें कमेंट कर देती हूँ तो मुझे वहां पे गालियाँ मिलनी शुरू हो जाती। लिटरली यार, वही तो मैं कह रही थी, दे थिंक वी आर रियल ना। हाँ, they think you're real. What characters you are playing, we are that. But this is the beauty of it. It is so real that we do not, when we look at it, and also मन नहीं करता है कि खत्म हो, ये खत्म नहीं होना चाहिए। That's why we binge watch. किसी हमने DM किया था, एक करके एपिसोड लाइए, एक साथ मत लिया, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाए, तब तो मर ही जाएंगे एक करके एपिसोड आने से। The best comment was 24 जून को holiday. Yes, it is. But it is always lovely talking to the cast of Panchayat. But this time it was special. सब है, बहुत मजा आया बात करके। Thank you very much. अब ये वो निकाल देंगे तो। Thank you.